के बज रहे हैं 4 और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो क्यों। हेलो गाइज, मेरा नाम रोशन है। आप देख रहे हो अर्बन वाइब रोशन। और आज मैं परचेज करने जा रहा हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं परचेज करने जा रहा हूँ अपाचे का RTR 160 मॉडल। ये बाइक किसी समय में मेरा ड्रीम बाइक था। आप लोग कमेंट में बताना कि कलर कौन सा लूँ, ब्लैक लूँ, व्हाइट लूँ। अभी सुबह का 4 बज रहा है और इसलिए मुझे जगना पड़ा क्योंकि हमें 7 बजे की फ्लाइट है। ये बाइक हमें दिल्ली से परचेज करना है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा आईडी, मैं पहले वर्किंग दिल्ली में था और मेरा आईडी दिल्ली का है, तो रजिस्ट्रेशन कराने में आसान दिल्ली से ही होगा। क्योंकि यहाँ मैंने बात करे हैं एजेंसी वाले से, यहाँ उनका कहना है कि यहाँ अगर आप लोगे तो आपके नाम से बाइक नहीं मिल पाएंगे। तो मैं ये बाइक दिल्ली से परचेज करूँगा। अभी का 7 बजे का फ्लाइट है, फ्लाइट में मैं जाऊंगा, फिर मैं बाइक परचेज करूंगा, फिर उस बाइक को बस में ट्रैवल कराकर फिर मैं गांव लेकर आऊंगा, फिर मैं उसकी पूजा कराऊंगा और इन सारी चीज़ों का मैं वीडियो बार बार आपको प्ले करता रहूंगा, मैं दिखाता रहूंगा। चलो आप मेरे ब्लॉग में आगे जुड़े रहो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ्लाइट से जाते हैं, बोर्डिंग कैसे होती है, कैसे इंसान फ्लाई करता है, कैसे वहाँ टेक ऑफ होता है और जिस तरीके से भी होगा। आओ मेरे पीछे पीछे, मैं सारा चीज़ दिखाता हूँ। इस समय मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और हमने ऑटो ले लिया था दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। आगे हम आपको ब्लॉग में बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ऑटो बिल्कुल रफ्तार से चल रहा है क्योंकि मैंने इनको बता दिया था ऑटो वाले भैया को, भैया टाइम से पहुंचा दो क्योंकि 7 बजे की बोर्डिंग है। और आप लोगों को पता होगा कि बोर्डिंग से कुछ देर पहले पहुँचना होता है। अगर आप कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल करें तो 1 घंटा पहले तो पहुंचने के किसी भी हालत में कोशिश करें, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। आई विश कि मिल जाएगा हमें फ़्लाइट और मैं फ़्लाइट ले लूँगा। बस पहुंचने ही वाला हूं, थोड़ी सी दूरी और रह गई है। दूरी तय करते हुए मैं एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका हूं। फाइनली हमारी चेकिंग हो चुकी है, बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ़्लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। आगे आगे देखते रहो क्या क्या है, क्या नज़ारा है। वो जब फ्लाइट में कोई इंसान आता है ना, तो यहाँ से फील होने लग जाता है कि पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। अब फाइनली हम अंदर एंट्री करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमारी बोर्डिंग की गेट बिल्कुल नज़दीक है। बोर्डिंग की गेट हमारी बिल्कुल नज़दीक है। जैसे हम अंदर एंट्री कर जाएंगे, हम आपको हर चीज़ की अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरीके से फाइनली पहुँच पा रहे हैं। ये देख सकते हो, ये हमारा बोर्डिंग पास है जो हमारे पास ऑलरेडी पहुँच चुका है। बोर्डिंग पास हमने ले लिया है। सारे चीज़ होते हुए, बाहर के नज़ारे लेते हुए अब हम अंदर की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। फ़्लाइट की एक तो खासियत होती है, हमेशा इसमें पब्लिक का क्राउड बना ही रहता है। पता नहीं ये लोग टिकट किस तरीके से बेचते हैं कि कभी भी भीड़ की कमी नहीं होती है। अब हम गेट पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। गेट की नज़दीक बढ़ते हुए बिल्कुल अब हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं लगभग। अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। फ्लाइट धीमी गति से टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे जैसे टेक ऑफ हो रहा है पूरी वीडियो में दिखा रहा हूँ। हम ऊपर, बादलों से बादल नीचे। ये हमारी फ़्लाइट की खिड़की देख लो, विंडो साइड सीट हमें मिला है। और ये हमारी सीट देखो, फ़्लाइट में किस तरीके से बैठते हैं, आराम से रईसों वाली स्टाइल में। बाकी अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल लैंड हो चुकी है फ़्लाइट, लैंड होने की स्थिति में है। बाकी मैं सारे अपडेट दे रहा हूँ किस तरीके से कैसे कैसे ट्रैवल फ़्लाइट में करते हैं। ये भी देख लो एक बारी, बादलों के ऊपर हम, बादलों के ऊपर हमारे से नीचे बादल। हमारी शक्ल चमचमाती हुई बाइक का स्टेटमेंट है। इससे पहले कभी हमने इस तरीके की बाइक परचेज़ नहीं करा था। पहले साइकिल पर चढ़ते थे, अब साइकिल चला गया तो चलो ठीक है, कोई नहीं, बाइक आ जाएगी, बाइक की भी मज़े लेंगे। इस चेहरे की ग्लो इसलिए है, इस चेहरे की चमक इसलिए है क्योंकि बाइक चलाने है और
मज़े लेने हैं ज़िंदगी के, इसलिए। मेरी बाइक पहले बुकिंग हो रखी थी, झटपट से ली हमने बाइक और सीधा चले हम पंडित जी के पास। वहाँ मेरा घर भी है, तो पंडित जी को हमने बोल दिया था पहले ही कि पंडित जी सारी तैयारी करके रखिए, हम सारे चीज़ लेकर आ रहे हैं। जैसे हम पहुँचे वहाँ पंडित जी पूजा करवाने की शुरुआत करना। पूजा कंटिन्यू हो रही है। 2 दिनों से यहाँ बारिश इतना तेज़ हो रहा है, क्या बताएं। इस समय जाकर बारिश थोड़ा आराम है, तो आप ये समझ लो कि ठंड का मौसम आने जैसा हो रहा है, जबकि ये मौसम है जुलाई, बट ठंड जैसा महसूस हो रहा है। ये हमारी एक गाय माता जो ये पहले कह रही है कि पहले मुझे दे दो जो भी प्रसाद है। पंडित जी नारियल फोड़ चुके। पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पंडित जी ने नींबू डाल दिए हैं दोनों पहियों के नीचे। अब पंडित जी कह रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करिए और यजमान हमें दक्षिणा दे दीजिए और आप प्रस्थान करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।